नमस्ते दोस्तों। अगर आप ये अक्टूबर मंथ का रिटर्न अभी भरने वाले हैं लाइक जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी फाइनेंस एक्ट 2022 में जो लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट और आपका जो इशुएंस ऑफ रिवाइजिंग ऑफ रिटर्न्स का डेट जो 30 सितंबर था उसको 30 नवंबर कर दिया गया था। ये जो सेक्शंस में बदलाव हुआ था उसको अमेंडमेंट, उसका जो नोटिफिकेशन निकला था वो आपका 28 सितंबर को नोटिफिकेशन निकला था, राइट। जाकि नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 सेंट्रल टैक्स में निकला हुआ था। ऑन 4 अक्टूबर एक सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज को डाउट था कि व्हाट डज इट मीन बाय 30 नवंबर। As per the clarification, the returns which are going to be filed by 30th November, that return should be considered। इसका ये मतलब हुआ कि जो रिटर्न हम भरेंगे नवंबर में, कौन सा रिटर्न भरेंगे हम, अक्टूबर 2022 का रिटर्न हम 30 नवंबर 2022 तक भरेंगे। इसका ये मतलब हुआ जो मेजर इंपोर्टेंट 4 अमेंडमेंट आपके पास में है, दैट इज सेक्शन 64 section 16 subsection 4, that is claiming of ITC pertaining to the previous financial year। अगर आप कोई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए हैं तो आपको अभी अक्टूबर के रिटर्न में उसको अवेल कर लेना है, राइट। ये हो गया आपका अवेलमेंट ऑफ ओल्ड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इनकम आईटीसी। उसमें एक डाउट है, जैसे क्या है कि मान लीजिए आपका जीएसटीआर 2 में कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है बट आपको उसका पेमेंट नहीं किए, आपको उसका ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं किए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप उसको इस अक्टूबर मंथ रिटर्न्स में आप उसको अवेल कर लीजिए, बट यूटिलाइज मत कीजिए। वंस आपका ट्रांजैक्शन आपका आइडेंटिफाई हो जाता है और आप उसका पेमेंट कर देते हैं, अगर आपका जो भी कंपनी का पॉलिसी होगा, देन आप उसको ले जाए। मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ आईटीसी अवेलमेंट का है। तो अगर आपका 2B में दिख रहा है और आपका बाद में पता चलता है कि तो मेरा ट्रांजैक्शन था, तो आपके हाथ से वो लास्ट डेट तो चली जाएगा। इसीलिए ये एक टिप है कि अगर आपका जीएसटीआर 2B में 21-22 का बात बोल रहा हूं, अगर कोई सा ट्रांजैक्शन है जो कि उसके ऊपर आईटीसी आपको मिलना है बट आपका बुक्स में कहीं ट्रांजैक्शन मिल नहीं रहा है या आपके पास में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो उसको आप आईटीसी अवेल कर लीजिए बट उसको यूटिलाइज नहीं कीजिए। ये था पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट हो गया कि आपका जो क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट पहले 30 सितंबर था वो भी अक्टूबर हो गया, नवंबर नहीं हुआ, अक्टूबर ही है, क्योंकि अक्टूबर का रिटर्न आप नवंबर में भरेंगे। तो अगर कोई 21-22 का क्रेडिट नोट आपने इश्यू नहीं किया अभी तक, उसको भी आप 31 अक्टूबर तक जो रिटर्न है रिटर्न में भर दीजिए क्रेडिट नोट को। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या बोलता है, सेक्शन 37 सबसेक्शन 3, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स इन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कोई आउटवर्ड सप्लाई जो आपका सेल्स है उसमें कुछ आप गलती दिखाए हैं, तो आपको रिवाइज करने का टाइम पीरियड मौका दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर, इस अक्टूबर तक दे रहा है, तो उसको भी कर लीजिए। और नेक्स्ट क्या था, सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वो क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर्स फर्निश इन द रिटर्न्स। अगर आपका लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई रिटर्न्स में गड़बड़ी हो गया था फाइल करने के लिए, मान लीजिए 1 में ट्रांजैक्शन दिखाए, 3B में कम दिखा दिए, या आपने 1 में B2B सेल्स को B2C सेल्स दिखा दिए, और कुछ भी आप ट्रांजैक्शन गलती हो गया था, उसको भी आप इसमें भी ठीक कर सकते हो अक्टूबर। ध्यान रखिए, इन नटसेल जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शंस हैं आप उसको अक्टूबर रिटर्न में ठीक कर लीजिए। सो इस बार अगर आप ये नहीं किए तो आपके हाथ से चांस निकल जाएगा। सो फाइल करने से पहले प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक बार स्क्रूटिनी कर लीजिए। एंड वन मोर टिप, आपका बुक्स में जो आईटीसी रिसीवेबल या इनपुट टैक्स रिसीवेबल या इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएल्स हैं, आफ्टर फर्निशिंग दिस रिटर्न अक्टूबर, आपका कोई भी इनपुट टैक्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए आप केयरफुल इस बार इस मंथ का रिटर्न भरिए, बी केयरफुल, क्योंकि जो प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन नंबर 18 में जो प्रेस्क्राइब हुआ था, क्योंकि फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट कर दिया गया, तो मेजरली 4 चीज को ध्यान दीजिए। क्या, पुराना ईयर आईटीसी 21-22 का, 21-22 का क्रेडिट नोट, 21-22 का कोई आउटवर्ड सेल्स में आप दिखाना भूल गए थे,
देन लास्ट आपका कोई पर्टिकुलर रिटर्न्स में गलती हुआ था 21-22 का, इस अक्टूबर का रिटर्न में आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए। आप ये भूल मत कीजिए कि 30 नवंबर रिटर्न में जाएगा। नो, प्रेस रिलीज क्लियर कर चुका है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल सब दिस काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।